आप हैरान हो जाएंगे जानकर, मैं भी हो गया था कि अकेले पेरिस ही हर साल 2.5 करोड़ से ज्यादा फॉरेन टूरिस्ट यानी कि विदेशी पर्यटकों को अट्रैक्ट करता है और पूरे भारत को मिलाकर ये नंबर मुश्किल से 1 करोड़ ही पहुंच पाता है। पेरिस एक शहर है और दूसरी तरफ है भारत, एन 8000 ईयर ओल्ड सिविलाइजेशन। यहाँ नदियां हैं, पहाड़ हैं, बर्फीले पहाड़ हैं, बीचेस हैं, हजारों संस्कृतियां हैं, सैकड़ों भाषाएं हैं, 44 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं यहाँ। फिर भी हम अकेले एक पेरिस का मुकाबला नहीं कर पाते, जो कि मुंबई से ऑलमोस्ट 6 गुना छोटा है। अब इसके जो कारण हैं उसे आप लोगों ने भी महसूस किए होंगे, आप पक्का रिलेट करेंगे इन कारणों से। पहला कारण है इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी की कमी। भारत के ज्यादातर टूरिस्ट डेस्टिनेशन तक पहुंच पाना ही मुश्किल है। भले ही सड़कों, एयरपोर्ट्स और रेलवे स्टेशंस में तेजी से सुधार आ रहे हैं, लेकिन वो जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी की समस्या है वो अभी भी है। देश के लोगों को ही समझ नहीं आता कि किसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए कहां से बस पकड़ना पड़ेगा, फिर कहां उतरना पड़ेगा, फिर वहां उतरने के बाद कोई दूसरा बस थोड़ी ना पकड़ना पड़ेगा, या फिर टैक्सी या रिक्शा लेना पड़ेगा, या फिर हो सकता है कि पैदल ही चलना पड़े। तो जब भारत के लोग ही इतनी चिंता में रहते हैं तो सोचिए विदेशियों की क्या हालत होती होगी। अब अगर मेट्रो सिटीज को छोड़ दिया जाए तो अच्छे होटल्स, कैफे या वाईफाई जैसी सुविधाएं बाकी जगहों में बहुत सीमित हैं और फॉरेनर्स जो हैं वो इतना एक्सपेक्ट तो करते ही हैं और करना चाहिए भी। अब आप में से बहुत लोगों ने देखा होगा कि जो टैक्सी वाले हैं ना, वो अगर किसी जगह का भाड़ा 50 रुपए है तो विदेशियों से वो 500 ले लेते हैं या कभी कभी 1000 भी ले लेते हैं। इतना ओवरचार्ज किया जाता है उन्हें। अब कोई फॉरेनर जो दूसरे देश में घूमने आया हो वो इतना बेवकूफ़ तो होता नहीं है कि उसे कुछ समझ ही ना आ रहा हो। उसे सब समझ में आता है कि उसे ओवरचार्ज किया जा रहा है और बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। तो इस तरह की धोखाधड़ी से भी ऑब्वियसली उनका एक्सपीरियंस तो खराब होगा ही। अब दूसरा कारण है सफाई और सुरक्षा की कमी। शहरों में गंदगी, पर्यटन स्थलों में गंदगी, खुले में कूड़ा और सबसे बड़ा कारण है टॉयलेट्स की कमी। और जो टॉयलेट्स होते भी हैं वो भी गंदे होते हैं। कितने सारे फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन में भी या उनके आसपास भी साफ सुथरे टॉयलेट्स नहीं होते। तो विदेशियों को अगर गंदे टॉयलेट्स यूज करना पड़े या फिर खुले में सब कुछ करना पड़े, स्पेशली महिलाओं को, तो उनका एक्सपीरियंस तो और बहुत ज्यादा खराब होगा। ऐसी प्रॉब्लम्स के साथ फ्रस्ट्रेट होकर कोई घूमने का मजा थोड़ी ना ले पाएगा। और साथ ही जो विदेशी महिलाओं के साथ इतने घिनौने अपराध की खबरें आती हैं वो भी इंटरनेशनल मीडिया तक पहुंचती हैं। इससे भारत की इमेज बहुत ज्यादा खराब होती है कि भारत सेफ नहीं है। और ऐसी खबरें आते ही रहती हैं, लोग सुधरते ही नहीं हैं। और पॉल्यूशन को कैसे भूल सकते हैं, खासकर दिल्ली जैसे शहर की हवा, देश की राजधानी की हवा, जिसकी वजह से यहाँ उतरते ही उनका मूड खराब हो सकता है। Booking.com के एक सर्वे के मुताबिक भारत आने के लिए 32% फॉरेन ट्रैवलर्स ने बीमार पड़ जाने को अपनी सबसे बड़ी चिंता बताई है और 27% ने सेफ्टी और सिक्योरिटी को अपनी सबसे बड़ी चिंता बताई है। अब तीसरा और बहुत बड़ा कारण है ब्रांडिंग और मार्केटिंग की कमजोरी। टूरिज्म के लिए भारत का इंटरनेशनल मार्केटिंग बजट सिर्फ 3 करोड़ रुपए है साल 2025-26 के लिए, जबकि पिछले साल ये 33 करोड़ था। तो इसे कम क्यों किया जा रहा है? भारत का अपने आप को ग्लोबल टूरिज्म डेस्टिनेशन के तौर पर प्रमोट करने का जो कमिटमेंट है वो कमजोर क्यों पड़ रहा है? हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का टोटल बजट स्टेबल है, उसे कम नहीं किया गया, जो कि अच्छी बात है, लेकिन उसे बढ़ाने की जरूरत है। साल 2024-25 के लिए जहां लगभग 2484 करोड़ का बजट था, तो वहीं साल 2025-26 के लिए इसे बढ़ाकर 2541 करोड़ का रखा गया है। बजट को कोई ज्यादा बढ़ाया नहीं गया है। इनक्रेडिबल इंडिया जैसे कैंपेन्स के बावजूद भी ग्लोबल स्तर पर प्रचार संपर्क की बहुत कमी है। भारत सोशल मीडिया, इन्फ्लुएंसर्स, डायरेक्टेड एड्स या फिर अपनी जगहों की ब्रांडिंग के मामले में पेरिस, दुबई या फिर बैंकॉक जैसी जगहों से मुकाबला नहीं कर पाता है। और साथ ही इंटरनेशनल टूरिज्म ऑफिसेस की भी बहुत कमी है, जिसकी वजह से हम टूर पैकेजेस को प्रमोट नहीं कर पाते हैं बाहर। और इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स ने प्रधानमंत्री जी से अपील की है कि लगभग 1000 करोड़ का और बजट दिया जाए इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन को। एंड आई होप कि गवर्नमेंट इस बारे में विचार करे। अब इतने कारणों के बावजूद भी अगर साल में 1 करोड़ लोग आते हैं तो वही बड़ी बात है। अब हमारे देश में कई जगहें ऐसी हैं जो सालाना सिर्फ 1 करोड़ आने वाले फॉरेन टूरिस्ट की संख्या को बढ़ाकर कई करोड़ कर सकती हैं, जिसपे नंबर 1 पर है वो जगह जिसके लिए कई एक्सपर्ट्स ये कह चुके हैं कि इस जगह को डेवलप करना ही चाहिए। यहीं पर सबसे ज्यादा टूरिस्ट आने की संभावना है और वो जगह है बोध गया, जहां भगवान बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी। और पूरी दुनिया में 50 करोड़ से ज्यादा बुद्धिस्ट रहते हैं और एक्सपर्ट्स का मानना है कि बोध गया उनके लिए वेटिकन ऑफ द ईस्ट बन सकता है। जैसे वेटिकन सिटी कैथोलिक क्रिश्चियंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट और पवित्र जगह है, वैसे ही बोध गया बुद्धिस्ट लोगों के लिए बन सकता है। और बोध गया के साथ हजारों साल पुरानी अजंता एलोरा की गुफाएं हैं। न जाने कितने अद्भुत हिंदू मंदिर हैं जिनकी तुलनाएं पूरी दुनिया में कहीं नहीं की जा सकती। अंडमान और गोवा के बीचेस हैं, केरला बैक वाटर्स है, नॉर्थ ईस्ट की वादियां हैं, साउथ की वादियां हैं, लेक्स हैं, इतना कुछ है कि गिनते गिनते थक जाएंगे।
चाहे कोई बीच वाइब्स लेना चाहता हो, माउंटेन वाइब्स लेना चाहता हो, कल्चरल वाइब्स लेना चाहता हो या रिलीजियस वाइब्स ही क्यों ना लेना चाहता हो, सबके लिए, हर उम्र के लोगों के लिए कुछ ना कुछ भारत में मिल ही जाएगा। बस इन जगहों के पोटेंशियल को पहचान कर इनमें इन्वेस्ट करने की जरूरत है। हालांकि सरकार ने टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए टॉप 50 लोकेशंस को डेवलप करने पर फोकस किया है, लेकिन बजट ज्यादा बढ़ाया नहीं गया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर बोध गया को ही ग्लोबल टूरिज्म हब बनाना है तो वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट, होटल, गाइड्स या होम स्टे सब कुछ वर्ल्ड क्लास करना पड़ेगा। और साथ ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, धार्मिक और सांस्कृतिक जगहें, हिल स्टेशन या एडवेंचर टूरिज्म को अलग से प्रमोट करना पड़ेगा। टूरिज्म को देश की इकोनॉमी का इंपॉर्टेंट पार्ट बनाने के लिए सरकार, इंडस्ट्रीज और लोकल कम्युनिटीज को एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट को और बढ़ाना पड़ेगा। इनक्रेडिबल इंडिया जैसे कैंपेन्स को ग्लोबल स्तर पर और मजबूत बनाना पड़ेगा। टूरिज्म साइट्स पर अच्छे गाइड्स, ऑनलाइन टिकटिंग, मॉडर्न कैफे और वर्ल्ड क्लास वॉशरूम जैसी बेसिक फैसिलिटीज देना जरूरी है, तभी हम पेरिस का मुकाबला कर पाएंगे। अब मेरा मानना है कि भारत पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा टूरिज्म हब बन सकता है। बोध गया, केरल, कश्मीर, राजस्थान, हर जगह से, हर कोने से नई कहानियां पूरी दुनिया तक पहुंच सकती हैं। एंड आई रियली वांट द वर्ल्ड टू विटनेस द इनक्रेडिबल इंडिया। और मुझे पूरी उम्मीद है कि भारत सरकार आने वाले वर्षों में अनुकूल परिस्थितियां देखकर टूरिज्म पर और भी ज्यादा इन्वेस्ट करेगी। खैर, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।